स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। आज का टॉपिक आपके पास है और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हाँ, ये टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने ये सीखा तो इसकी वजह से हम लोग गैल्वेनोमीटर भी सीख पाएंगे। आगे आने वाला है टॉपिक हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी, और वो केवल यही समझा सकता है। ठीक है, और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो कि हमारा कल का टॉपिक होगा, बट आज ये पूरा कंप्लीट होगा। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में याद करो, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होती थी और उसमें आपने रखा था द्विध्रुव अपना डाइपोल, -q और +q, याद आया होगा। तो आपने कहा था कि इस पर नेट फोर्स 0 था, तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, स्थानांतरित गति। लेकिन हाँ, क्योंकि एक फोर्स ऐसे लग रहा था, दूसरा फोर्स क्या ऐसे लग रहा था, याद आया तुम्हें? क्या बनाना पड़ेगा, चलो देख लो। क्या ये +q और ये -q, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है QE और इस पर फोर्स उधर लगा QE। तो क्या सॉल्व करा गया था? ये याद नहीं है तुम्हें ना? क्या इसके ऊपर टॉर्क आया था PE sin थीटा? P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, क्या डाइपोल मोमेंट था? और E वैद्युत क्षेत्र। तो जैसे वहां आता था PE, अच्छा वहां द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या यहाँ चुंबकीय आघूर्ण है? वहां डाइपोल मोमेंट, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां तो MB sin थीटा। डेरिवेशन खत्म। अगली हेडिंग, क्या इसका प्रूफ भी चाहिए? फार्मूला याद आया? जैसे PE sin थीटा वहां पढ़े, वैसे यहां क्या पढ़ा जाएगा? इस पे नेट फोर्स, बट नेट टॉर्क 0। नेट टॉर्क 0 क्यों नहीं है? सोचो अगर मैं ऐसे रखा होता तो क्या नेट टॉर्क भी 0 था? क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स की एक्शन लाइन, क्रिया रेखा एक ही थी या अलग अलग? ऐसे रख दूं ऐसे तो एक ही, और मैंने ऐसे रखा तो जब एक्शन लाइन अलग अलग होगी, भाई मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो नहीं घूमेगा, बट मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूं, एक फोर्स इधर को एक फोर्स इधर, क्या घूम जाएगा? तो रोटेशन तब करेगा जब एक्शन लाइन सेम हो कि अलग अलग हो, क्रिया रेखा अलग अलग हो। तो वैसे ही हम लोग एक फील्ड लेते हैं। ठीक है, हेडिंग पड़ गई सबकी। तो आइए एक फील्ड लेते हैं, है ना, पूरी आउटवर्ड मैंने फील्ड ले रखी है। ठीक है, और इस फील्ड में हम कोई अपना लूप कंसीडर करते हैं। लूप कैसा लेना चाहोगे आप? रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, कैसा? वर्गाकार। वर्ग जिसका क्षेत्रफल वगैरह निकालना क्या ज्यादा आसान होता है कि नहीं है? ये है कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? क्या एक समान, क्या लिख रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इसका वैल्यू रख दिया B। अंदर आ रही क्षेत्र या बाहर जा रहे? क्या बाहर आ रहा है सारा फील्ड? तो B बाहर को है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सारा B कहाँ है? यूनिफॉर्म है। बहुत अच्छा। यानी कौन सा पोल, कौन सा ध्रुव, नॉर्थ या साउथ? साउथ। हाँ, क्या नॉर्थ पोल मतलब क्या बाहर? नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर आती है। इसमें कोई मैंने लूप ऐसे रखा है, और रेक्टेंगुलर लूप हम ले लेते हैं कुछ इस हिसाब से, आयताकार, जिसकी चौड़ाई है B और लंबाई है A। अब बताओ इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे पास लूप है, लूप कोई बढ़िया बंद परिपथ है, तो इस पे अभी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि क्या करंट ही नहीं चली है? तो आप लोग तो पहले फोर्स बता दिए थे। हाँ, अच्छा इसमें मुझे बताओ कि लूप की डायरेक्शन, लूप में करंट कैसे चलाएं ज्यादा ठीक रहेगा? क्लॉकवाइज चलाएं, एंटी क्लॉकवाइज? सोच के बताओ। क्या एंटी क्लॉकवाइज चलाने पर क्या B की ही डायरेक्शन में A मिल रहा है? कुछ को समझ आ रहा है कैसा लेना चाहिए? तो जानबूझ के इसमें करंट कैसी चलाई जाए? एंटी क्लॉकवाइज चलाने पर क्या करंट चल रही है ऐसे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आएगी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या बाहर आ रहा है? तो शुरू में क्या फील्ड भी बाहर और मैग्नेटिक मोमेंट भी? M और A में एंगल 0 डिग्री। M और A में एंगल, M और A तो एक ही चीज है। B और M में एंगल, B मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है? और मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, क्या वो भी बाहर है? अरे चुंबकीय आघूर्ण बाहर है कि अंदर है? कैसे बाहर पता चला? क्या राइट हैंड रूल से? अपने हाथ की उंगलियां किसकी डायरेक्शन में घुमाओ? धारा की दिशा में। तो अंगूठा की दिशा क्या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा? कॉमन सेंस। चलो अब क्या ये भी बाहर, ये भी बाहर? तो क्या M और B में एंगल 0 डिग्री। तो अभी इस पे नेट फोर्स, अभी नेट फोर्स इस पे, और नेट टॉर्क
नेट टॉर्क पता नहीं है, सोच के बताओ घूमेगा कि नहीं घूमेगा, क्या लगता है? क्या एम और बी में कुछ एंगल ही नहीं है? कॉमन सेंस जो फार्मूला तुम्हें आता था एम बी साइन थीटा याद कर, क्या एम और बी में एंगल जीरो है? तो टॉर्क भी क्या जीरो है? अभी तुक्के से बता सकते थे और बिल्कुल सही होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कोई एंगल ही नहीं है, एकदम आराम से रख दिया। क्या ऐसे याद करो, और डाइपोल वाले में ऐसे लिटा के रख देते थे तो क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लगता था? तो ये वैसा ही तो है, एकदम आसान सा। अभी कोई फोर्स लग रहा है और इसको घुमाना ऐसे है कुछ इस हिसाब से। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमाया, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया। शुरू में ऐसे लूप है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या बाहर है ना, हमने लूप को क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया तो ये वाला क्या अंदर चला गया, ये वाला बाहर, ऐसा हुआ। तो क्या कुछ ऐसे लूप घुमा तो बी घुमा कि एम घुमा? क्या एम घुमा? कौन घुमा? और मान लो मैंने ऐसे था और मैंने थीटा डिग्री घुमाया, थीटा डिग्री घुमाने पर क्या अब तो फोर्स वगैरह लग सकता है ना? तो थीटा डिग्री घुमाने पर कुछ ऐसा हो गया, ये क्या जो लूप ऐसे है, अभी ऐसे था, क्या थोड़ा सा ऐसे हो गया, कितना डिग्री घुमा? थीटा डिग्री। करंट चल रही है अभी भी? करंट थोड़ी है, करंट ये थोड़ी, करंट जीरो हो गई, करंट अभी भी चल रही है। तो क्या लूप समझ में आया लूप के बारे में और क्या डायरेक्शन के बारे में? लूप अभी ऐसे था शुरू में और क्या ऐसे हो गया, ये था जो आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, है ना, साइड व्यू। इसका एक अनदर व्यू जो बनाया जाता है, जो कि आप इसको अगर ऊपर से देखें, ये तो अलग से दिख रहा है ना, इसको ऐसे यहाँ से सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, यहाँ से कुछ दे ही नहीं सकते, यहाँ से कोई वैल्यू निकालना आपके लिए ऐसा होगा कि हाँ रट के बैठे थे। इसलिए इसका एक साइड व्यू बनाया गया जो कि ऐसे देखा जा रहा है ऊपर से। ऐसा समझो कि क्या सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऊपर से अगर देखोगे तो ऊपर से आपको बी नजर आएगा कि ए नजर आएगा? ऊपर से क्या ये बी है? तो ऊपर से देखो तो कौन नजर आएगा? बी। और मान लो ये जो भी फील्ड लाइंस है आप नीचे से पूरा उठा करके जो कि ऐसे रखा हुआ है उसको ऐसे कर लो, ऊपर से तो बी ही नजर आ रहा है, ऐसे उठा करके इसको ऐसे कर लो। ऐसे करने पर जो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है क्या ऊपर जाने लग जाएगी? सोचो इस चीज को, मैं इस पूरे व्हाइट बोर्ड को उठा करके ऐसे कर दूं तो क्या सारी फील्ड लाइंस ऊपर जाने लग जाएंगी? ऐसा ही कर लो। तो समझ में आया? इसका जो दूसरा व्यू बनाया जा सकता है वो कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। क्या ये फील्ड लाइन समझ में आई है कि फील्ड लाइन कहां जा रही है? क्या चीज, फील्ड लाइंस क्या ऊपर जा रही है कि नहीं है? और इसमें जो आपका लूप है, क्या वो ऐसे रखा हुआ है? इसमें ये वाली साइड कौन सी है? ये लंबी वाली, बी या ए? बी की ए। क्या ऊपर से देखने पर क्या ये लंबी वाली बी है? हाँ, लंबी वाली क्या चीज है? बी। और ये क्या है आपका? ए। याद है? और करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज? करंट कैसा है? दिख रहा है ना? अरे वैसे तो चलाया था मैंने। तो इस पर शुरू में क्या मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है? और क्या ध्यान से देखो, क्या मोमेंटम भी ऊपर, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण भी क्या ऊपर आ रहा है? अरे घुमा लो, ऐसे ही तो चल रही है करंट उसमें। तुम्हें समझ थोड़ी आया होगा मैग्नेटिक लूप के बारे में। अरे क्या ऐसे था, जो भी फील्ड लाइंस थी क्या ऐसे से ऊपर जाने लग गई है? सारी फील्ड लाइंस सब जो ऐसे नीचे से सब ऊपर जा रही हैं। सारी फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? नीचे से। और जो लूप अभी तक ऐसे रहा करता था क्या वो ऐसे हो चुका है ना? और थोड़ा सा घुमाया भी, अभी मत घुमाओ, ऐसे कर दिया। ऐसे करने पर ये तो बी है जो आप देख रहे थे, तो वो ये है। और क्या ये वाला ए अंदर चला गया और बी ऐसे सामने को है। और अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट, क्या करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या ऊपर ही होगा? और बी कहाँ है? ऊपर। तो क्या बी और एम में एंगल अभी भी क्या जीरो है ना? तो अभी आराम का मामला है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है? क्या एकदम ऐसा, ये वाली लाइन को एकदम सेंटर से पास कराएं। क्या ये बी है? ये क्या चीज है? और शुरू में एम भी यही है, शुरू में एम ऐसा है। और ध्यान से देखो, ये जो लूप है क्या कुछ ऐसे हो गया है, थोड़ा सा मुड़ गया है। मुड़ने की वजह से अब ये ऐसे ही रहेगा। क्या ये इनिशियल पोजीशन, शुरुआती स्थिति यही है? शुरुआती स्थिति ये है। और बाद वाली स्थिति क्या होगा? क्या थोड़ा सा घूम चुका है? कितना घुमा है? थीटा डिग्री पर घुमा है। तो ये घुमा दिया हमने उसको थीटा डिग्री पर। ये वाला नीचे गया, ये वाला नीचे गया। क्या थीटा डिग्री घूम चुका है? घुमा थीटा डिग्री घूम चुका है। करंट वही सेम है। ये कितना घूम गया? थीटा घुमा। तो क्या चीज घुमा? बी घुमा या एम घुमा? क्या लूप घूमेगा तो एम घूमेगा उसके साथ साथ, क्योंकि एम उसी सरफेस में होता है। तो क्या एम शायद ये इतना थीटा डिग्री ये घूम चुका है, एम और बी में एंगल थीटा। ये समझ में आया पूरा केस? कैसे वो लूप ऐसे था और लूप को कैसे ऐसे किया और उसका दूसरा व्यू लिया गया तो कुछ ऐसे दिखा कि नहीं दिखा? अब हम बात करते हैं इस लूप के डायरेक्शन में। आइए वापस इसमें चलते हैं। शुरू में इस पर फोर्स कितना लग रहा है बेटा? इस पर फोर्स नहीं, फोर्स टॉर्क थोड़ी पूछ रहा हूँ, नेट फोर्स थोड़ी पूछ रहा हूँ। इस पर फोर्स कितना लग रहा है? सब लोग बताएं, इस पर फोर्स कितना लग रहा है?
क्या डायरेक्शन लेंथ है, सबको पता है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उस पर फोर्स लगता है क्या, आई एल बी साइन थीटा, यही तो लगता है। और क्या ध्यान से देखो, एल कैसे ऐसे हो या ऐसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बी बाहर को है तो एल और बी में एंगल हमेशा क्या 90 होगा, तो क्या साइन 90 हमेशा 1 रखा जाए, तो हमेशा 1 रखा जाएगा। इस वाले केस में बताओ इस पर फोर्स कैसे लग रहा है, क्या आई एल बी की आई ए बी, क्या ये साइड ए है तो इस पे फोर्स कितना लगा, आई ए बी, इस पे फोर्स कितना लगा, आई ए बी, क्या इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल, ये कैपिटल बी ना, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी है बी, तो क्या आई ए बी इधर और आई ए बी इधर, तो ये इधर कुछ मोशन करने वाला है नहीं, कुछ नहीं, शुरू की बात है। यहां पर बोलो शुरू में फोर्स, इस पर फोर्स शुरू में लगेगा आई बी बी, और इस पर फोर्स आई बी बी, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड, सब खत्म। शुरू में इनिशियल में कोई फोर्स ही नहीं लगा, ना नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जीरो है। तो शुरुआती स्थिति में, इनिशियल केस में, यानी प्रारंभिक स्थिति में, कैसे केस में, प्रारंभिक इनिशियल केस में, इनिशियल स्टेट में क्या एफ नेट भी जीरो है और एफ नेट जीरो है, और क्या टाउ नेट भी जीरो है। बोलो टाउ नेट जीरो क्यों है, क्योंकि क्या एक्शन लाइन सेम है, क्या चीज सेम है, क्या क्रिया रेखा एक ही है। अरे यार ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ही लाइन पर है और ये दोनों भी क्या एक ही लाइन पर हैं। अब थोड़ा सा घुमा दिया, एक्शन लाइन क्या है उनकी सेम है, तो इसमें कोई मोशन, क्या अब थीटा घुमाया, अब आपने क्या किया, थीटा डिग्री घुमा दिया, थीटा घुमाने पर मैंने उसको थीटा थोड़ा सा घुमा दिया, अब घुमाने पर क्या होगा, क्या वही रहेगा या फिर कुछ परेशानी जो हमेशा आई थी, सब लोगों ने जाना था घुमाने में क्या वर्क डन होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क आया होगा, आपने घुमाने में वर्क डन किया, उसको पसंद नहीं आया, वो घुमा देगा वापस उसी डायरेक्शन में लाना चाहेगा, तो क्या टॉर्क लगाएगी, फील्ड टॉर्क लगाएगी ना। तो उसी के बारे में हमें जानने की कोशिश करना है कि ये घुमाने पर क्या होगा। क्या अब इसके ऊपर फोर्स के बारे में जरा ध्यान से देखो, इसके ऊपर फोर्स आई एल क्रॉस बी लगा के बता सकते हो, एल क्रॉस बी, क्या एल क्रॉस बी फोर्स इधर लगा, एल क्रॉस बी क्या ऐसे कुछ लग रहा है फोर्स, और इस पर एल क्रॉस बी, क्या एल क्रॉस बी ऐसे लग रहा है, इस पर अगर ध्यान से देखो महसूस करो, एल क्रॉस बी, क्या एल क्रॉस बी क्या कुछ ऐसे लग रहा है, और इस पे एल क्रॉस बी क्या कुछ ऐसे लग रहा है, समझो अगर ध्यान से। तो ये असल में क्या कर रहा है, यहां वाले तो कुछ काम के होंगे नहीं, क्योंकि इनकी क्या ये रोटेशनल एक्सिस से पास करेंगे, तो यहां वाले कुछ काम नहीं करेंगे, क्या जो काम करना है इन्हीं दोनों को करना होगा, कौन करेगा, जो काम करना है क्या इन्हीं को करना होगा, यही तो करेंगे कि कोई और करेगा, घुमाएगा कौन, अरे भाई ऊपर से मैंने बांध ही रखा है, तो जो भी घूमना होगा क्या इन दोनों के फोर्सेस की वजह से बंधे घूमेगा, कहां गए टैब, ये देखो इस पर और इस पर कौन लग रहा है, आई ए बी, ये घूमने वाला है, इसको घुमाया क्या यहां से जा रहा है, तो घुमाया यहां जा रहा है ना, तो जो इस पर फोर्स इधर और जो इस पर फोर्स इधर लग रहा है वही तो घुमाएगा, कि ऊपर वाले फोर्स इसको घुमाएंगे, यही तो रोटेशनल एक्सिस, तो इसको घुमाने वाले फोर्स क्या यही आई ए बी और आई ए बी है, कि ये वाले हैं आई बी बी, कौन है, क्या यही उसको घुमाएंगे जो कल को थोड़ा सा मोड़ देने पर क्या यही उसको घुमाने का चांस रखता है, ताकत घुमाने कौन रखता है, आई ए बी। तो अगर सोचो एक आई ए बी अंदर लग रहा हो और एक आई ए बी बाहर लग रहा हो, याद करो ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ाया, आपको पढ़ाया गया था, ऐसा ही आर्मेचर रखा होता है, आर्मेचर रखा, क्लास 10th का टॉपिक आर्मेचर रखा होता है, आपको इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाया गया था, है कि नहीं है, तो उसमें आपको पढ़ाया जाता था, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके बताया जाता था कि देखो इस वाले पर फोर्स अंदर है और इस वाले पर फोर्स बाहर है, तो देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट टॉर्क, तो क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट टॉर्क इसमें भी हो जाएगा। अगर ऐसा सोचो यहाँ करंट ऊपर है तो फोर्स यहाँ, ध्यान से देखो इसके बारे में सोचो, अगर एल क्रॉस बी लगाओ तो ये अंगूठा आपको इधर को आ रहा है, आप फोर्स इनवर्ट रखिए, यहाँ अंगूठा आपका, अरे भाई इसमें एल क्रॉस बी लगाओ, कैसे आ रहे हैं, एल क्रॉस बी क्या इधर को जा रहा है, और इसमें एल क्रॉस बी क्या इधर को जा रहा है, तो ये अंदर मान सकते हो और इसे बाहर मान सकते हो, तो क्या ये घुमा देगा इसको, वही घुमाना है यहाँ पर आपको, वही यहाँ पर इसको घुमाना है, एम और बी में जो भी एंगल देखो आर क्रॉस एफ लगा सकते हैं। अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये वाला, ये पूरा ए है कि बी है, ये पूरा क्या है, मैं केवल यहाँ से आधा आधा तोड़ के स्टडी करूंगा, याद करो ऐसे डाइपोल में पढ़ाया था तुमने, तोड़ करके पढ़ाया गया था, क्या b/2 कर सकते हैं, है ना, यहां से इसको घुमाना है, चेक करते हैं यहां पर इसको ये कैसे घूम सकता है, तो यहां से यहां तक अगर घुमाएं तो ये वाली लेंथ कितनी है, b/2, और बताओ घूमेगा किसकी वजह से, आई ए बी की वजह से या आई बी बी की वजह से, क्या घूमेगा आई ए बी की वजह से, है कि नहीं है, तो जो घूमेगा
जो इसको घुमा सकता है वो किसकी वजह से घूमेगा, बताओ सब लोग, IAB की IBB, IAB। तो जो शायद ये घूमेगा IAB, और ये भी किसके वजह से घूमेगा, IAB की वजह से घूमेगा। क्या क्लियर है बात सबको? घूमेगा कौन, किसकी वजह से, जो रोटेशनल एक्सिस पर नहीं है। ऐसे याद कर लो, जो घोड़न अक्ष पर ये स्टैंड है ना, जो इस पर होंगे स्टैंड के अनुदिश, इस पर जितना भी फोर्स लगाओगे कोई फर्क पड़ने वाला, जो यहां पर इधर लगेगा और इधर लगेगा, यही तो इसको घुमा सकता है। तो वही है घुमाने वाला IAB, घुमाने वाला घुमा दो। और इस आधा लगाते हैं पहले इधर के, ध्यान से देखते हैं। क्या ये डिस्टेंस है आपका कितनी है, B/2। तो हमने लगाया टॉर्क का फार्मूला सबको याद है, कैसे लगाते हो? अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये हो गया आपका R, जो कि इफेक्टिव होगा B/2। लगाओ टॉर्क R क्रॉस F। क्या ये फोर्स है IAB? R क्रॉस F कहां जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। मैं केवल इतने हिस्से में लगा रहा हूं। अब पहले इतने हिस्से में कैलकुलेट कर लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। लगाते हैं टाउ। क्या टाउ लगाने का फार्मूला याद है सबको? क्या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सल लाइंस, है कि नहीं है? तो मैं डायरेक्ट ये सब ना लगा करके सीधे R क्रॉस F, टॉर्क इक्वल टू फार्मूला क्या है मेरे पास, R क्रॉस F। डायरेक्ट लगाते हैं R क्रॉस F, फार्मूला 11 वाला है, याद है? 11 वाला याद है ना? R क्रॉस F, क्या RF sin थीटा आता है। R क्रॉस F लगाओ। क्या ये R कितना है, B या B/2? तोड़ के पढ़ा जा रहा है। R कितना है, B/2। तो B/2 हो गया R क्रॉस F। टॉर्क कहां जा रहा है, अंदर। तो मैं पहला लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, टाउ 1 लिख रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं, टाउ 1 जो भी लिखा जाएगा डायरेक्ट करा जाए ना। अभी आप लोग बता भी ले जाओगे, मुझे पता है आंसर। R क्रॉस F, R कितना बताया आपने, B/2 इंटू F। क्या F है, IAB, F है R क्रॉस F इंटू साइन थीटा। क्या ये भी आएगा, है कि नहीं है? ये तो हो गया इतने पर। क्या इतने पर और लग रहा होगा, इतने पर कैलकुलेट करो जरा। क्या R ऐसे जा रहा है तुम्हारा, हाँ डायरेक्शन, क्या R ऐसे है तुम्हारा, ये थीटा। R क्रॉस F, टॉर्क अंदर की बाहर, टॉर्क R क्रॉस F पर आओ, यही तो है तुम्हारा IAB, है ना? यही है तुम्हारा IAB। तो R क्रॉस F का टॉर्क यहां भी अंदर जा रहा, तो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से अभी अभी कैलकुलेट किया था हमने। R क्रॉस F, क्या इसकी वजह से अंदर, और इसकी वजह से, क्या दोनों की वजह से अंदर? बोलो, जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा या घटेगा? क्या इसकी वजह से भी अंदर है? तो यहां भी टॉर्क अंदर है और यहां भी टॉर्क अंदर है, तो दोनों जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा तो क्या दोनों इक्वल है कि कम ज्यादा, B/2 और, तो क्या जब दोनों इक्वल है और दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस एक्स का 2x, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 2। क्या टाउ नेट आ गया? क्या टाउ नेट कितना है, क्या डायरेक्ट आया 2 से 2 चला गया, तो क्या आया अरे ये वाला B कैपिटल करवाया नहीं तुमने, कंफ्यूज हो रहे थे क्या? IAB, क्या साइन थीटा, व्हाट इज AB, व्हाट इज AB? क्या एरिया ऑफ द लूप। क्या AB हमारा जो लूप है, क्या लूप का क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी जो मैंने ज्योमेट्री ले रखी है रेक्टेंगल, क्या उसका क्षेत्रफल तुम्हें एरिया पता है? क्या लंबाई गुणे चौड़ाई जैसा याद आ रहा है? तो आपके पास आया टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा। I के बाद पहली बार AB आ रहा है, वैसे पहले AB फिर कहीं I आता है, IAB साइन थीटा। अरे तुम IAB जानते हो, IAB जानते हो। क्या IA को चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट कहा गया था, तो फार्मूला बना MB साइन थीटा। अब मेरे लिए चैलेंज ही आया कि फार्मूला M क्रॉस B होना चाहिए कि B क्रॉस M, जैसे उसमें आया था P क्रॉस E होना चाहिए कि E क्रॉस P आया था, याद है चैलेंज? तो चैलेंज इसमें M क्रॉस B होना चाहिए कि B क्रॉस M। क्या नेट टॉर्क जो भी आया, जो मुझे समझ में आया कि जो मेरा कुल बल आघूर्ण है, क्या वो अंदर जा रहा है, तो क्या ऐसा प्रोडक्ट लिया जाए कि जिसकी वजह से M और B का प्रोडक्ट भी कहां जाना चाहिए, अंदर। तो M क्रॉस B लो, B क्रॉस M लो, पहले B क्रॉस M, क्या बाहर आ रहा है, गलत हो गया। B क्रॉस M क्या गलत है, सही है? क्या B क्रॉस M टाउ बाहर आ रहा है और कैलकुलेट करने पर क्या अंदर जा रहा था, तो क्या M क्रॉस B होना चाहिए कि B क्रॉस M होना चाहिए? तुम्हें वो पुराना वाला आया था, उसके वजह से कूद रहे हो। टाउ इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B, ये हो गया फार्मूला यहां से। लेकिन एक सवाल इसमें बनाया जा सकता है, सोचो मैंने जो भी फिलहाल मैंने इसको प्रूव किया है किसके लिए, क्या रेक्टेंगल के लिए लिया है? मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी आकार का लूप ले लो, किसी भी सर्कल ले लो, ट्रायंगल ले लो,
कुछ भी ले लो, बस वो क्लोज हो, करंट उसमें चलती रहे, लूप रहे, तो उसके लिए फार्मूला, सब के लिए यही फार्मूला होता है। बट ये इसलिए लिया गया ताकि सबसे आसान है, समझ रहे हो ना, ये इसलिए लिया गया क्योंकि ये सबसे आसान होता है। याद करो, आप लोगों को पढ़ाया गया था ILB और उसके बाद आपने पढ़ा था IDL क्रॉस B, ऐसा पढ़ा था। L को DL करा गया था क्योंकि आर्बिट्ररी शेप आ रहा था। तो ये वैसा ही है, ये मैंने किसी पार्टिकुलर केस के लिए प्रूफ किया है, ये सब के लिए सत्य है। लिख देना किसी भी तरीके का सर्कल रख दिया तो, सर्कल लग गया तो क्या MBIA की जगह पर जो एरिया है, ए क्या है, एरिया वेक्टर, क्या ए पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रख दिया, वर्ग रख दिया, तो क्या भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। कर पाओगे ये सब? आसान है कि कठिन है भाई? क्या अगर ट्रायंगल रख दिया तो क्या ट्रायंगल क्या हाफ हाइट इंटू बेस कर दोगे, याद है तुमको? और जो भी वो राइट एंगल ट्रायंगल कर दिया, या फिर जो भी कर सकते हैं उसका जो भी निकाल सकते हो एरिया जिस हिसाब से, तो आसान तो है थीटा घुमाने पर। इसलिए पहले से पढ़ के बैठे रहते हैं तो ये आसान, मैंने पहले से बताया था, आप ये टॉपिक पढ़ के आई रहिए। देखो ये 2 समझ में आया है किस लिए आया है? ये 2 मुझे अच्छा लगता है इसलिए लगा दिया। उसका रीजन क्या था? क्या 2 ये बता रहा है कि टॉर्क 2 बार लिया गया? हाँ, क्योंकि टाउ अंदर यहां भी था यहां भी था, मैंने एक टाउ लिया टाउ नेट बताने के लिए, एक बार ऊपर तो टाउ नेट लिख ही दूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये टाउ नेट है, बता ले, राइट कर ले। चलो अब इसमें देखो, टाउ इक्वल्स टू IAB। ये IAB तब आया जब यहां पर क्या हमने पढ़ा है ना, IAB और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? क्या IA को रिप्लेस किया है आपने किससे? M से। IA को किससे रिप्लेस किया है? M से। मेरे पास कितने फेरे हैं? अच्छा A क्या है? A क्या एरिया ऑफ द लूप है? क्या ये लूप का क्षेत्रफल है? एरिया ऑफ लूप। और I क्या करंट इन लूप। अगर मेरे पास बहुत सारे फेरे हो तो, ये तो मैंने अकेले रख रखा है, इसमें कई सारे फेरे ऐसे तार लपेटे गए हो, तो क्या I रिप्लेस हो जाएगा किसकी वजह से? क्या I रिप्लेस हो जाएगा NI की वजह से? तो आपके पास फार्मूला टाउ इक्वल टू जो IAB साइन थीटा है, क्या वो हो जाएगा NIAB साइन थीटा। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि टाउ इक्वल टू हमारा आएगा NIAB, और या फिर आप इसको n तो रहेगा साथ ही साथ, और आप बताएंगे MB साइन थीटा, क्या चीज M, तो M इक्वल टू IA और हमने बना दिया M इक्वल टू NIA। I से क्या हो गया? NIA, वही हमने घुमा लिया उसको। आसान था, कुछ जोड़ना थोड़ी है। अब बताओ इस पे मैक्सिमम टॉर्क कितना लग सकता है? मैक्सिमम टॉर्क तो तब लगेगा जब साइन थीटा क्या साइन 90 हो, तो टाउ मैक्सिमम कब आएगा? टाउ मैक्सिमम तब आएगा, कब आएगा? व्हेन क्या थीटा इज 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री का मतलब फील्ड ऐसे है, फील्ड बाहर है, और क्या मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे रखा हो, तभी तो M और B में एंगल कितना होगा? B सामने है और M ऊपर है, तभी तो M और B में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। और फिर आपका लूप घूमेगा बहुत अच्छे से। ऐसा समझ रहे हो ना? ऐसा ना समझ रहे हो तो वो याद करो, ऐसा नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वैसे बताने में। चलो क्या लिखोगे? टाउ इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? IA को क्या MB लिखा गया, तो MB ओनली आएगा। टाउ इक्वल टू क्या आएगा? ओनली MB। और अगर टाउ ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम, अगर ओपन करके लिखना हो जाएगा तो क्या NIAB ओनली, NIAB। दिस इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? मैक्सिमम टॉर्क, अधिकतम बल आघूर्ण का ये सूत्र है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। यहां से M बराबर टाउ अपान B, टाउ मैक्सिमम अपान B, टाउ मैक्सिमम अपान, तो आप यहां से M का फार्मूला बता सकते हो, M की डेफिनेशन बता सकते हो अगर बताना चाहो तो। ठीक है, M देखो M का फार्मूला क्या होगा? टाउ मैक्सिमम अपॉन B होगा कि नहीं होगा? तो अगर कहा गया मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज है, चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसी फील्ड में लूप पर रखे टॉर्क के मैक्सिमम टॉर्क के बराबर होता है जब फील्ड कितनी हो? 1 टेस्ला हो। फील्ड कितनी हो? अगर B इक्वल टू 1 टेस्ला, समझो इस चीज को, B इक्वल टू कितना रखूं मैं? 1 टेस्ला, तो क्या M इक्वल टू टाउ मैक्सिमम ही तो होगा। तो M की वैल्यू कैसे बताई जाती है, जो कि पूछा जाता है, डिफाइन
मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाउ। चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए किसके आधार पर? बल आघूर्ण के आधार पर। तब यहां पर ये डेफिनेशन हमें बनानी पड़ेगी और हम बता सकते हैं कि किसी लूप का चुंबकीय आघूर्ण उस पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जब वो कहां रखा हो? जब वो कहां रखा हो? एक समान ही नहीं, एकांक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो। अरे भाई तभी तो 1 टेस्ला किया मैंने। और साथ में आपके पास फील्ड देखो क्या यूनिफॉर्म फील्ड है। चलो तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये याद रहेगा फार्मूला, आज का इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, दैट इज वेक्टर टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। तो एम बी साइन थीटा है ना। और डायरेक्शन बताने के लिए क्या एम से बी पर जाएंगे? एम से बी पर ही तो जाएंगे। अब सब लोग याद करें मैग्नेटिक मोमेंट। मुझे यहां समझ में आया, दोबारा मुझे याद दिलाई जा रही है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोच के बताओ मैग्नेटिक मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या करंट कैरिंग लूप, ये क्या था? ये क्या धारावाही लूप था? और धारावाही लूप में क्या अपने आप एम का फैक्टर आया? अपने आप किसका फैक्टर आया? एम अपने आप आया ना। मैंने थोड़ी शुरू में लेकर के चला था, अपने आप क्या आया? इसका मतलब है अगर कोई धारावाही लूप होगा तो अपने साथ क्या एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है जिसे एम कहते हैं। और उस एम का नाम क्या है? उस एम का नाम क्या है? क्या चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मोमेंट है उसका एम का नाम। हाँ तो उस एम का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट जिसे आप चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और क्या वो किसी भी धारावाही लूप के साथ रहेगा या केवल चुंबक के साथ रहता है? जैसे चुंबक के पास, समझो ध्यान से, मान लो मेरे पास कोई चुंबक है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्स दिया गया है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो अगर मेरे पास कोई सर्कुलर लूप है, कोई भी तरीके का लूप है और उसमें करंट आई है, और अगर मैं आई और ए का मल्टीप्लाई कराऊं और उसका भी अगर वैल्यू एक्स के इक्वल आया तो कहा जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट इसकी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी दोनों एक कर रही है। इस चीज को देखो, मैग्नेटिक मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों? ये साउथ ये नॉर्थ, एम माइनस एम प्लस, बीच का डिस्टेंस डी, तो क्या एम इक्वल टू एम इंटू डी। तो चाहे तो इतने मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेट रख लो उस जगह पर, तो जो एम मिलेगा, या फिर चाहो तो आप ये आर, इसमें करंट क्या आई, तो चाहो तो एम इक्वल टू आई ए। कहने का मतलब है क्या इसको रिप्लेस इससे किया जा सकता है? यस, समझ रहे हो ना। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। हम लूप लेकर के चले और अपने आप एम इक्वल टू क्या आ गया? आई ए, अपने आप आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैग्नेटिक मोमेंट हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। पढ़ाया गया था। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, क्या सबको पता है कि अगर कोई हमारे पास धारावाही लूप है, धारावाही क्या है? लूप है, तो क्या उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आती है? एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आती है। कितनी आती है याद है? एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर, याद है किसी को? तो फिर अगला टॉपिक है कि कैसे हम ये दिखाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? कैसे ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है वो डाइपोल के जैसा एक्ट करेगा। समझ रहे हो ना? कैसे किसके जैसा बिहेव करेगा? एक द्विध्रुव के जैसा बिहेव करेगा। और सबको पता है ये बात कि हाँ वो द्विध्रुव के जैसा ही बिहेव करता है। करता है नहीं करता है? भाई तुम लोगों को मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम लोग रिवीजन करते हो, तुम्हें याद है। बताओ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आ रहा है? तो क्या चुंबकीय क्षेत्र यहां बाहर हम लोग देख रहे हैं बाहर आ रहा है। सोचो जो पीछे होगा उसको क्या दिखेगा? क्या चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है? तो एक ही लूप क्या फील्ड बाहर भी कर रहा है और फील्ड अंदर भी कर रहा है, तो हो गया डाइपोल। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप ले लो, क्या वो द्विध्रुव जैसा एक्ट करेगा? इसी को पढ़ना है। लेकिन इसको ऐसे ना पढ़ करके आपने क्या पढ़ा था? आपने कोई ऐसे लूप ले रखा था, याद है ना? ऐसे, और इसकी रेडियस क्या आर रखी थी, है ना? और इससे एक्स डिस्टेंस पर आपने इंटेंसिटी बताई थी, याद है सबको? जो कि अलोंग एक्सिस आई थी। कैसी आई थी? अलोंग एक्सिस। और जो बी लिखा था, तुम लोगों को अगर फार्मूला याद हो तो बी इक्वल टू लिखा था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। वेरी गुड, तुम्हें सब याद है, पढ़ने में तेज हो रहे हो सब। ठीक है। और फील्ड दिशा कैसी है? दिशा क्या अलोंग एक्सिस। सोचो अगर ये ऐसा लूप है, अगर ये कैसा लूप है? ऐसा, तो क्या फील्ड उधर जा रही है? तो अगर फील्ड उधर जा रही है तो घूम के इधर से आ भी तो रही होगी। तो ये तो बात सीधी है भाई। इधर बैठा तो हमें नॉर्थ पोल का नजर आया, नजारा मिला नॉर्थ पोल का। उधर से बैठे तो इधर गए, तो फील्ड अंदर जा रही है। वही है, तो ये डाइपोल के जैसा एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? डाइपोल। तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट होगा? डाइपोल मोमेंट का फार्मूला तुम्हें याद है? एम इक्वल्स टू आई ए। सोचो अगर मैं इसको डाइपोल मोमेंट के जैसे कुछ लिखने की कोशिश करूं इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, समझ रहे हो ना? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। यही है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र किसके पदों में?
चुंबकीय क्षेत्र किसके पदों में? चुंबकीय आघूर्ण के पदों में। तो टॉपिक का नाम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। चुंबकीय क्षेत्र, कॉमा लगा के लिखो, चुंबकीय आघूर्ण के पदों में। B इज इक्वल टू म्यू नॉट, इतना रोक दिया मैंने, आगे तो आप लोग करोगे। चुंबकीय क्षेत्र किसके पदों में? चुंबकीय आघूर्ण के पदों में। काफी आसान सा टॉपिक और केवल 2 लाइन या 2 से 3 लाइन का टॉपिक है, कर लोगे। क्या मुझे यहां पर आई और आर स्क्वायर दोनों नजर आ रहा? क्या आई आर, छोड़ो, क्या आर स्क्वायर इसका ऐसा नहीं दिख रहा कि क्षेत्रफल में कुछ कमी है? वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्रफल में किस चीज की कमी है? किसकी कमी है? पाई की ना। तो अगर मैं आई साइड रखूं, हटा दूं, पाई आर स्क्वायर ऊपर करूं, तो क्या पाई नीचे लाना पड़ेगा? नहीं लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा अपॉन 2 पाई, और यहां क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस पावर। क्या बैलेंस है या कुछ गड़बड़ हो गया? बैलेंस है ना? बैलेंस है भाई। अरे पाई से पाई गया, देख ऊपर वाला आ गया। तो आपने इसको लिखा, क्या लिखा? B इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दूं? नहीं, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। 2 पाई, क्या चीज? 2 पाई, नहीं, क्या बना दूं मैं? इनटू क्या? आई ए दिखा, समझ नहीं पाए क्या? आई इंटू क्या? ए इज एरिया ऑफ लूप, तो आई ए साथ साथ लिखा मैंने, आई ए क्या एम हो गया? समझ पाए? एम, और क्या एम नहीं 2m? एम नहीं 2 क्यों? क्योंकि यहां 4 लिखा, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस पावर। क्या मैं इस लूप के, इस द्विध्रुव के, क्या ये द्विध्रुव है कि नहीं है? मुहर मार और लिख, क्या ये द्विध्रुव है कि नहीं है? ये डाइपोल, क्या होगा कि नहीं होगा बेटा? बार बार कितनी बार मैं प्रूफ करूं, क्या ये डाइपोल है? और अगर द्विध्रुव है तो क्या ये इस पॉइंट पर, क्या आप एक्सियल पोजीशन में है कि इक्वेटोरियल, अच्छे कि निरक्षीय? अरे भाई आप उसकी एक्सिस पर बैठे हो बेटा, कैसे बैठे हो? एक्सिस पर, तो क्या ये एक्सियल पोजीशन? तो ये है चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का जनरल एक्सप्रेशन, व्यापक समीकरण है। ये इतना बड़ा जो आता है, घबराना नहीं, इसको और शॉर्ट बनाएंगे भी, ठीक है? क्या चीज है? टेस्ला। ये किसका है? दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एनी करंट कैरिंग लूप, ठीक है? क्या लिखोगे? यह तीव्रता, यह चुंबकीय क्षेत्र किसी भी द्विध्रुव के यह क्षेत्र, फार्मूला लिख चुके हैं? यह क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र किसी भी, यह चुंबकीय क्षेत्र किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर क्षेत्र का व्यापक समीकरण है। दिस इज, हाँ, क्षेत्र का व्यापक समीकरण है। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन। कैसा पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। अरे अच्छी स्थिति लिख रहे हो ना? ऑन द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एनी डाइपोल, ड्यू टू एनी मैग्नेटिक डाइपोल, एनी, दुनिया में कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल ले आओ, अगर वो ऐसा कुछ है तो उसकी एक्सिस पर जो जनरल एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा आएगा? μ0/4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। अब सोचो अगर मैं डाइपोल बहुत छोटा लूं, हमने वहां पर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जो लिया था, याद करो उनके बीच का 2l बहुत बड़ा होता था या बहुत कम होता था? क्या 2l बहुत छोटा था? याद है तुम्हें? 2l क्या था? अगर 2l बहुत छोटा था तो इसका मतलब है हम भी ये वाला डाइपोल का छोटा ले लें। छोटा ले तो x छोटा करें कि r छोटा करें? क्या r छोटा करें? तो अगर फॉर शॉर्ट डाइपोल्स, छोटे से डाइपोल के लिए, फॉर क्या शॉर्ट डाइपोल्स, छोटे डाइपोल, छोटे द्विध्रुवों के लिए r बड़ा कि x बड़ा? r बड़ा कि x बड़ा? क्या x बहुत बड़ा हो जाएगा r के कंपैरिजन में? तो आपको दिखेगा कि अगर सर x बहुत बड़ा हो जाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ r, इन द कंपैरिजन ऑफ, तो फिर इस हिसाब से आर स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा,
और आर स्क्वायर बहुत छोटा होगा, इंप्लाइज करेगा कि आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो क्या आप आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे? तो बचा क्या? क्या एक्स स्क्वायर और उसकी पावर, क्या 2 से 1/2 गया? क्या क्यूब आया? तो b इक्वल टू फार्मूला बना म्यू नॉट अपॉन इंटू 2m अपॉन, क्या ये आपको फार्मूला ऐसे नजर आ रहा है? e इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 2p अपॉन 2m p r क्यूब x क्यूब। क्या समझ में आया? क्या वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जैसी तीव्रता आती थी, क्या वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बिल्कुल सेम इंटेंसिटी आ रही है? समझ में आया? क्या इसको अगर इसको ऐसे बढ़ाया जाए तो अच्छा, यहां से क्या प्रूफ पता चला? यहां से क्या प्रूफ चला कि कोई करंट कैरिंग लूप है? क्या पक्का डाइपोल है? फिर से मोहर लग गई, फिर से अगेन डाइपोल है। क्या लग गया? अगेन। बार बार मैं इस चीज को प्रूफ करूंगा कि कोई करंट कैरिंग लूप लोगे वो हमेशा किसके जैसा एक्ट करेगा। ये तुम्हारे दिमाग में छप के जाना चाहिए, आज ही सीखना था और आज ही खत्म करना था इसको। ये फार्मूला समझ में आया? सोचो अगर मैं इस इक्वलिटी को आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर निरक्षीय स्थिति में क्या फार्मूला लिख पाएंगे? क्या मुझे पहले ये बताओ कौन किसके जैसा रिप्लेस हो रहा है? कौन किसके जैसा? अब बताओ रिप्लेसिंग टर्म्स, कोई बता पाएगा? रिप्लेसिंग टर्म्स शुरू करते हैं। क्या रिप्लेसिंग टर्म सर? P मूव कर गया M क्यों जैसा? M के जैसा, जहां M मैग्नेटिक फील्ड है, और E रिप्लेस हुआ B के जैसा, रिप्लेस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एक और चीज रिप्लेस हो रहा है, क्या 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/q/एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ क्या डायरेक्ट म्यू नॉट ठोक देता था? तो 1/एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हुआ म्यू नॉट से, बस हो गया, सब खत्म। अरे बेटा वहां आता था 1/4 पाई, लिख दूं तब याद आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई तो दोनों जगह सेम है, कौन नाचा? 1/एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये रिप्लेसिंग टर्म्स हो गए? वो वहां का वहां रिप्लेस करो, सारा फार्मूला यहां बना तैयार है। बताओ मैं इस इक्वलिटी को आगे बढ़ाऊं तो ये एक्सियल आया, ये क्या आया? हाँ बेटा ये एक्सियल आया, लिख देना। ये अच्छी स्थिति में तीव्रता है, बोलो निरक्षीय में तीव्रता, बी इक्वेटोरियल, बोलो बी इक्वेटोरियल। इसी को आगे बढ़ाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एक्स क्यूब। फार्मूला याद रहेगा? अरे ये तो पहले से याद था, टेस्ला। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत शानदार जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।